बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इंसान के सामने ख़ुद एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि वो इंसान ख़ुद क्या है। वो इंसान ख़ुद क्या है। आज हम इसी पर बात करते हैं कि इंसान आखिर ख़ुद क्या है। एक तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, वो मेरा फील्ड नहीं है, ठीक है। और आपने अगर किसी और तरह से पढ़ा हो तो वो भी मेरा फील्ड नहीं है। हमारा फील्ड जो है वो दीन और मज़हब और शरीयत और फ़लसफ़ा है, फ़िलासफ़ी जिसे कहा जाता है। हम उसी के अंदर रहकर बात करेंगे। थोड़ा सा एक बहुत छोटा सा हिस्सा बायोलॉजी का भी आएगा, वो आप अपने आप समझ जाएंगे और वो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। बेसिकली इंसान जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, जो बेस है। नंबर एक, पहला तो इंसान का जिस्म है, और दूसरा जो है वो इंसान का यानी जिसे कहा जाए वो हिस्सा है जिसको हम रूह कहते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, एक जिस्म है और एक रूह है। जिस्म नज़र आता है और रूह नज़र नहीं आती है, ठीक है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें खुदा नज़र नहीं आता है, हम उसे कैसे माने, तो उनसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन ये है कि आपको रूह नज़र आती है? नहीं नज़र आती। आप मानते हैं? हाँ मानते हैं। तो ऐसे ही खुदा भी नज़र नहीं आता है और हम खुदा को मानते हैं। सवाल यहाँ पर मैं ख़ुद उठाकर एक और जवाब दूंगा, खुदा हमको क्यों नज़र नहीं आता है? खुदा हमको क्यों नज़र नहीं आता है? जवाब ये है कि अगर खुदा हमको नज़र आ जाए तो जो चीज़ नज़र आ जाती है या नज़र आती है उसका जिस्म होता है ना। जिस्म में तीन चीज़ें होती हैं, एक उसके अंदर लंबाई होती है, एक गहराई होती है, एक चौड़ाई होती है। तो जो चीज़ हमें नज़र आएगी उसका जिस्म होगा और खुदा जिस्म से पाक है। नंबर दो, जो चीज़ नज़र आएगी वो किसी टाइम के अंदर होगी और खुदा टाइम से पाक है। जो चीज़ नज़र आएगी वो किसी स्पेस में भी होगी, और स्पेस में अगर आ जाए वो चीज़ तो वो लिमिटेड हो जाएगी। खुदा स्पेस में इसलिए नहीं आ सकता है कि वो अनलिमिटेड है, और अनलिमिटेड चीज़ लिमिटेड जगह पर नहीं आ सकती है। 100 ग्राम के एक प्याले के अंदर आप 1 किलो दूध रखना चाहें तो वो उसमें नहीं आ सकता है। इसीलिए खुदा हमको नज़र नहीं आता है। समझ में आ गई बात? अब आगे चलते हैं। इंसान दो चीज़ों से बना है, एक रूह और एक जिस्म। समझ में आ गई बात? अब इसको समझते चलिए तो फिर आपको बात पीछे वालों को नज़र आना चाहिए। एक रूह है और ये उसका जिस्म है। लिखा हुआ तो समझ में आएगा ना, पढ़ लेंगे आप लोग। चलिए ठीक है, बात ये क्लियर हो गई बात। अब समझने की बात इसके आगे की ये है कि हम नॉर्मली ये जानते हैं कि इंसान की रूह जो होती है वो एक तरह की होती है। आपने यही सुना होगा अभी तक कि रूह का मतलब रूह, सोल, आत्मा, यही तो कहते ना। लेकिन है ये कि इंसान की रूह जो है वो दो तरह की है। एक उसकी रूह हैवानी है, एक ये एक ऐसा सबक है कि अगर सही मानों में आपको समझ में आ गया तो इतनी क्लैरिटी आपको मिलेगी, आप कहेंगे कि आज बहुत सी चीजें समझ में आने लगी मुझे, ठीक है। रूह हैवानी, इसको आपके यहां वाइटल फोर्स कहा जाता है। वाइटल फोर्स सुना है आप लोगों ने? सुना है? नहीं सुना? नहीं सुना? सुना है। किसने और सुना है? बस एक ही बच्चे ने सुना है, बाकी नहीं सुना। चलिए आज सुन लिए। वाइटल फोर्स कहा जाता है उसे। क्लियर हो गई बात? ये जो रूह है हमारी हैवानी है, ये एक भाप की तरह होती है, जैसे भाप होती है ना, और इसके रहने की जगह इंसान का दिल है ना। ठीक है, समझ में आ गई बात? इतनी क्लियर हो रही है? ये भाप है, स्टीम जैसे कहा जाता है, और रहने की जगह दिल। ठीक, समझ में आ गई बात? उसके मुकाबले पे दूसरी चीज रूह रब्बानी है। रूह रब्बानी का मतलब वो खास एक नूर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां से इस इंसान के दिल में डाला गया है। अब आप कहेंगे साहब ये डाला गया है, इसकी दलील क्या है? दलील ये है कि हर इंसान चाहे कितना भी बुरा हो, उसके अंदर कुछ खैर का, भलाई का
और अच्छाई का जज्बा ज़रूर पाया जाता है। आप बुरे से बुरे आदमी को देख लीजिए, कितना भी बुरा आदमी क्यों ना हो, वो कभी किसी गरीब को खाना खिलाते हुए मिल जाएगा, कभी वो किसी के लिए कोई और सहूलत पैदा करता हुआ मिलेगा। ये इस बात की निशानी है कि इस इंसान के अंदर खैर ज़रूर है। अपने में आप लोग देखें, हम सब गौर करें, जैसे हम लोग होते हैं नॉर्मली, वक्त जा रहा है जैसे ही रमज़ान आता है तो वैसे ही एकदम एक चेंजिंग आती है। क्यों आती है? वो चेंजिंग इसलिए आती है कि वो पूरी दुनिया का माहौल बदलता है, नज़र आने वाला माहौल भी बदलता है, न नज़र आने वाला माहौल भी बदलता है। फरिश्ते और सारी चीज़ें, ये सब रहमतें अल्लाह ताला की तरफ से उतरने लगती हैं। इसकी वजह से जो ये रूह रब्बानी होती है ये एक्टिव होती है अब। ठीक है, अभी आपको और क्लियर होगा तो और मजा आएगा। ठीक है, समझ में इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये रूह रब्बानी है, ये फना नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। ये कहिए, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये हमेशा के लिए है, अबदी है, इमॉर्टल है, हमेशा के लिए। ये पैदा एक मर्तबा हुई है लेकिन फिर रहेगी हमेशा। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक मर्तबा पैदा होने के बाद हमेशा के लिए हैं। जैसे जन्नत पैदा बाद में हुई है लेकिन फिर हमेशा के लिए है, जहन्नम पैदा बाद में हुई है लेकिन हमेशा के लिए है। इसी तरह रूह पैदा बाद में हुई है लेकिन हमेशा के लिए है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? तो ये हमेशा के लिए है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आपने अपने यहाँ पढ़ा होगा, जो चीज़ भी दुनिया में पाई जाती है उसकी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। जैसे मैं और आप हैं, हम और आप हैं, है ना। ये चलिए, अभी हम पेड़ पौधों पे आ रहे हैं। पेड़ पौधे, इनकी अपनी बेसिक नीड है, इनको पानी देना ज़रूरी है, इनकी केयर ज़रूरी है। अगर आप पानी नहीं देंगे तो ये मुरझा जाएंगे। आपने धूप में रख दिया वो जल जाएगा, धूप वाला आपने अगर कहीं साए में लाकर रख दिया वो मुरझाने लगेगा, है ना, होता है। तो ये नीड है इनकी बुनियादी। इसी तरह ये जो दोनों रूहें हैं इनकी बेसिक नीड्स हैं कुछ, हर हाल में उनको वो चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो ये दोनों कमज़ोर होने लगेंगे। जैसे अब हम इधर आ जाते हैं, ये हमारा जिस्म है, जिस्म, इस जिस्म की नीड्स हैं। आपने पढ़ा होगा, आपने ये बायोलॉजी वाला वो पहलू है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आपने पढ़ा होगा कि साहब आपको अपने जिस्म को अच्छा रखने के लिए विटामिन सी चाहिए, विटामिन ई चाहिए, विटामिन ए चाहिए, विटामिन K2 चाहिए, और आपका फास्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए और मैग्नीशियम चाहिए। ये वो दुनिया जहान की चीज़ें, ये लोग आप पढ़ते होंगे, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं कि ये हो। और फिर ये तमाम चीज़ें जो भी हैं, इनमें अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो फिर कुछ चीज़ें आपके अंदर नज़र आने लगती है कि साहब ये नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पर मैं आपका इम्तिहान लेने के लिए पूछ रहा हूँ, विटामिन सी अगर कम हो जाता है तो कौन सी बीमारी पैदा होती है? माशाल्लाह। विटामिन K2 अगर कम होता है तो क्या होता है? चलिए नहीं, ऊपर का हो गया। विटामिन ई अगर कम हो जाता है तो क्या होता है? हाँ, ये हाँ, बताइए बताइए। चलिए, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है, वो सब आपका मौजूद है, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे। इसी तरह विटामिन डी कम हो जाता है तो क्या होता है? हाँ, दुनिया जहान की बीमारियां विटामिन डी से हो जाती हैं। आप वीकनेस फील करने लगते हैं, जॉइंट पेन होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, टायर्डनेस फील होने लगती है, थकने लगते हैं, यही सब होता है ना। ठीक है, ठीक, मैं यहाँ पर इशारे के तौर पे ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, विटामिन ए, विटामिन आपका ई, विटामिन आपका डी, विटामिन आपका K2, जो भी है ये आप लिखते चले जाइए। इन चीज़ों की कमी की वजह से आपका जिस्म क्या होता है? बीमार हो जाता है, होता है। ये बिल्कुल क्लियर है, ये वाली बात तो समझ में आ रही है ना पूरी, है ना। जिस्म की बेसिक नीड्स ये यहां तक आ जाइए, इतनी सारी है कि नहीं है? आप मेरे साथ थोड़ा सा बोलिए ताकि मुझे लगे आपको समझ में आ रहा है। ये चीजें हैं, अगर ये नहीं होंगी तो क्या होगा? जिस्म जो है बीमार हो जाए। ये मानते हैं आप लोग? क्लियर हो गई? अच्छा, अब ये जो जिस्म है, ये समझ लीजिए इस वाली रूह का ताल्लुक इस जिस्म से है। अभी बहुत सी चीजें समझ में आएंगी आपको। वाइटल फोर्स से है ये इंसान के जिस्म में, और जब इंसान पैदा होता है तब से ये एक्टिव होती है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे 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 धीरे
ये वाली रूह हैवानी जो होती है इंसान की एज के साथ साथ बड़ी होने लगती है। जैसे एक आदमी 10 साल का है तो उसकी रूह हैवानी जो है वो 10 साल की, कोई 12 साल का, कोई तो 15, कोई 16, कोई 18, कोई 20, कोई 50, कोई 60, तो उतने साल की है। ये वाली जो रूह है ये उम्र के साथ साथ इसके अंदर मैच्योरिटी भी पैदा होती है, फिर बुढ़ापा भी आता है, ये वाली रूह, ठीक है। लेकिन ये वाली जो रूह है जिसको हम रूह रब्बानी कहते हैं, ये चूंकि पैदा होने के बाद हमेशा के लिए है, ये कभी बूढ़ी नहीं होती, ये पहले से मैच्योर है, ये बूढ़ी नहीं होगी कभी भी, ये एक तरह से रहेगी और हमेशा रहेगी वैसे ही, ठीक। जब इंसान मरता है, अब मौत एक लफ्ज आएगा मौत, जो आप कहते हैं मौत, जिसे कहते हैं आप किसी का मर जाना, किसी का इंतकाल हो जाना। अब मौत किसे कहते हैं, अगर आप आज जाके गूगल करें इस पे कि मौत किसे कहा जाता है, तो वहां पर आपको मौत की 100 डेफिनेशंस मिलेंगी, कम से कम 100। उसमें एक बड़ी कॉमन है, वो मैं बता दे रहा हूं कि मिनट और सेकंड के अंदर इंसान के जिस्म में इतने बैक्टीरियाज फैल जाते हैं, इतने बैक्टीरियाज फैल जाते हैं कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और उससे इंसान की मौत हो जाती है। ये साइंस कहती है। हमारा और आपका अकीदा यह है कि इंसान के जिस्म से रूह का निकल जाना यह इंसान की मौत है। अब रूह दोनों निकलेंगी, रूह जो है वो दोनों निकलेंगी, एक नहीं निकलेगी, है दोनों अलग अलग लेकिन मिली हुई हैं, नाम दोनों के अलग अलग हैं लेकिन दोनों मिली हुई हैं। अब आप कहेंगे मिली हुई हैं तो फिर क्या, मिली हुई होने का क्या मतलब है? देखिए अब ये थोड़ा आपका, जैसे आपके ये उससे तो आसान होगा ना, जो आप फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं उससे तो आसान है, क्यों सर, केमिस्ट्री वगैरह उससे तो बहुत आसान है भाई, मैं इतना आसान करके समझा रहा हूं, ठीक है। अब जैसे ये दोनों रूहें हैं, ये हैं दोनों अलग अलग, ये भी अलग है, ये भी अलग है, लेकिन ये एक जगह जाके मिलती हैं, जहां मिलती हैं उसको नफ्स नातिका कहा जाता है, नफ्स नातिका, जहां मिलती हैं। और ये ऐसे मिल जाती हैं कि दोनों अलग नहीं होती हैं, ये बिल्कुल ऐसे मिली हुई हैं, ऐसे जैसे पारा और पानी। पारा जानते हैं आप लोग, उसके अंदर होता है ना, थर्मामीटर के अंदर होता है पारा, वो चांदी और जो पारे का जो भी हिस्सा होता है उससे मिलके बनता है, लेकिन वो दोनों ऐसे हो जाते हैं कि जब आप उनको अलग करना चाहेंगे तो अलग नहीं कर पाएंगे, केमिकलाइजेशन के जरिए वो अलग होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऐसी मिली हुई हैं आपस में कि आप इन दोनों को अलग समझ नहीं सकते। इवन ये कि मेरे ख्याल में शायद आपने पहली मर्तबा ये सुना हो कि ये रूह दो तरह की होती है, इससे पहले आपने सुना ही नहीं होगा, पक्का बता रहा हूं मैं आपको। मैंने एक वीडियो बनाई इसके ऊपर, तो एक मौलाना साहब का मेरे पास फोन आया, मुफ्ती साहब है वो, उनका फोन आया, कह रहे हैं कि अरे मौलाना ये तुमने क्या बना दिया है। कह रहे मेरे पास एक इंजीनियर लड़का है, उसका जोधपुर से फ़ोन आया, वो कह रहा है कि ये तो हमने पहली मर्तबा सुना है। मैंने कहा तो आपका ना जानना ये ना होने की दलील तो है नहीं कि साहब ये चीज़ मैं जानता नहीं हूँ इसलिए नहीं होगी। जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं जाहिद सर और निज़ाम सर, मान ली केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, कोई कुछ पढ़ाता है, कोई फिजिक्स वगैरह पढ़ाता है। अब इन्होंने फिजिक्स का पहला चैप्टर खोला मोशन, मैं कहता हूँ मैं तो मानते नहीं हूँ। भाई क्यों नहीं मानते? क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? सर ये इसमें आपकी कमी है, लैक ऑफ नॉलेज है आपका, आप नहीं जानते तो आपको मानना पड़ेगा, जिसको आता है वो बताएगा आपको। समझ में आ गई बात ये? तो वो मुझसे बड़ा आर्ग्यू करने लगे। मैंने कहा चलो मैं किसी वक्त इंशाल्लाह फिर तुमको समझा दूंगा। वो आलिम थे भाई, मुफ्ती थे, तो ये वहां तक नहीं बात मालूम है तो फिर आपकी क्या गलती है। तो ये जो जहां जमा होती है इसको क्या कहते हैं? मेरे साथ बोलिए, नफ्स नातिका। ये जुड़ी हुई है, नफ्स नातिका कहा जाता है, ठीक है। अब इंसान की मौत आई, अब मौत आई, अब मौत के वक्त रूह का निकलना है, रूह निकलनी है, वो मेरे और आपके साथ पेश आना है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मौलाना साहब बच जाएंगे या कोई सर है वो बच जाएंगे, कोई बहुत बड़े टीचर है, कोई बहुत बड़े अल्लामा है, कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़े बुजुर्ग और वली और ये है वो बच जाएंगे। नो नेवर, कोई नहीं बच सकता है। अगर कोई बच सकता था तो वो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब उनको मौत आई तो फिर सबको मरना है, तयशुदा बात है। समझ में आ गई? जब आदम अलैहिस्सलाम को मौत आई, वो नबी थे, नूह अलैहिस्सलाम को, शीश अलैहिस्सलाम को, हूद अलैहिस्सलाम को, लूत अलैहिस्सलाम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इस्माइल को, यहया को, जकरिया को, और ये सारे अंबिया, इन सबको मौत आई। तो फिर हम और आप किस खेत की मूली हैं? हमें भी कटना है, किसी न किसी मरना है, ठीक है। समझ में आ गई बात इतनी? अब जब मौत आती है, अब आपने दो तरह की चीजें पढ़ी होंगी। नंबर एक, मौत बड़ी सख्त चीज है, सुना है अक्सर बेशतर। मौत ऐसी है जैसे कोई सूती कपड़ा किसी पेड़ पर डाल दिया जाए
और फिर वो पेड़ भी कांटेदार हो और फिर उसको खींचा जाए, तो जितनी तकलीफ़ उस कपड़े को महसूस हो रही होगी अगर वो फील कर रहा है, उतनी मौत की तकलीफ़ें होती हैं। या दूसरी जगह कहा गया 70 तलवारें इंसान को मारी जाएं, जितनी उसमें तकलीफ़ होती है उतनी तकलीफ़ होती है। ये आपने सुना होगा अक्सर बेशतर, है ना, ये सुना होगा। और एक तरफ ये भी सुना होगा कि अच्छे लोगों के लिए मौत ऐसी है जैसे आटे में से बाल निकाल लिया। सुना है? क्लियर हो गई बात? हाँ। अब आप कहेंगे कि दो चीज़ें अलग अलग क्यों हैं? एक जगह आप कह रहे हैं बड़ी मुश्किल है, एक जगह आप कह रहे हैं बहुत आसान है। तो ये जैसे लोग होते हैं वैसे ही उनकी रूह के निकलने का सिस्टम होता है। समझ में आ गई बात? ये बीच की एक बात थी, इसको मैं आगे कनेक्ट करूंगा, इसलिए मैंने अभी बीच में कह दी है। अब हम दोबारा लौटते हैं, और वो यही, जिस्म में इन तमाम चीजों की कमी हुई, फिर मेरे साथ बोलिए, तो क्या होता है? बीमारियां पैदा, क्योंकि वो जिस्म की नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर रूह की जो नीड्स हैं वो पूरी ना हो तो रूह बीमार होगी कि नहीं होगी? है? अब आप इधर आइए, रूह की नीड्स क्या क्या हैं, जिसको हम कहते हैं जरूरियात रूह, रूह की जरूरतें क्या क्या है? जैसे आप बताइए, कुछ आपको समझ में आ रहा हो। शाबाश, कुरान। हाँ, जब मैं आपके बताने के हिसाब से लिखते हैं, नमाज और कुरान और रोज़ा, शाबाश, हज, और बताइए ज़कात, और बताइए उम्रा, हज, और बताइए, हज तो हो गया, सॉरी, और बताइए, और सोचिए, और सोचिए, अम्मा अब्बा की फर्मा बरदारी, माँ बाप की बात मानना, माँ बाप की मानना, उस्ताद का अदब, एहतराम। एक बात याद रखना, मैं बड़ी पते की बात कह रहा हूं, कितना भी ज़हीन लड़का हो, कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर उसके अंदर एक चीज़ नहीं होगी ना, एक चीज़, वो असातिज़ा का, अपने उस्तादों का अदब और एहतराम नहीं करेगा, वो कभी बाफैज़ नहीं हो सकता है। बाफैज़ होने का मतलब ये है, कभी बड़ा काम नहीं कर सकता है। सक्सेस मिल सकती है, वो बहुत पैसे कमा सकता है, किसी मौके पे बहुत लखपति करोड़पति, लेकिन कभी बरकत उसकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। मैंने ऐसे लड़कों को देखा है, मुझसे पढ़े, कुछ लड़के थोड़ा सा बदतमीज़ किस्म के, थोड़े से, और कुछ मुकम्मल बाअदब। जो थोड़े से बदतमीज़ वो बहुत ज़हीन, और जो माशाल्लाह यानी बहुत बाअदब थे, उनके पास ज़्यादा जहन वहन नहीं था। लेकिन मैंने ये देखा है छोटी सी ज़िंदगी में कि वो कामयाब हो गए, बाफैज़ रहे। याद रखना, असातिज़ा से आपको, अगर अपने टीचर से अगर आपको कोई सवाल भी करना हो तो अदब के दायरे से कभी बाहर नहीं जाना है। अगर आपको उनकी राय से कोई इख्तिलाफ करना है, कोई आपको आर्ग्यू करना है, तो अदब का दामन आपके हाथ से नहीं छूटना चाहिए, वरना आप कभी बाफैज़ नहीं हो सकते। आप खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए, आप चुप रहिए, कितनी भी बात बुरी लग जाए आप चुप हो जाइए, सर झुका लीजिए, आप पिट लीजिए। आप यकीन जाने, आपको जो दुआएं उस्तादों की मिलेंगी वो आपको फिर कहाँ ले जाएंगी ये तो आपको भी नहीं मालूम है। ये याद रखिएगा, मैं बहुत बड़ी बात कह दे रहा हूँ, ठीक है? समझ में आ गई बात? माँ बाप का अदब, उस्ताद का अदब। अब इसमें बहुत सी चीज़ें सीखने की हैं, माँ बाप के साथ कैसे रहा जाए। ऊपर से अगर हम चलें तो यहाँ से नमाज, अब आप बताइए प्रैक्टिकली नमाज कितने लोगों को आती है? प्रैक्टिकल नमाज के फ़राइज़ क्या है, नमाज के वाजिबात क्या है, नमाज की शराइत क्या है, नमाज में सुन्नतें क्या है, नमाज में मुस्तहब्बात क्या है, नमाज किन चीज़ों से टूट जाती है, वुज़ू कैसे होता है, वुज़ू किन चीज़ों से टूट जाता है, गुस्ल, ये सारी चीज़ें सीखने की है कि नहीं है? अगर ये नहीं सीखेंगे तो इन चीज़ों की डेफिशिएंसी होगी, नतीजा ये होगा रूह कमज़ोर हो जाएगी, और रूह कमज़ोर होगी तो उसके सिम्टम्स पता है क्या होंगे? फजर में नहीं उठा जाएगा, अरे छोड़ो यार, कुरान पढ़ लो बेटा, अरे देखेंगे यार, होगा। ये रूह की कमज़ोरी है। जैसे यहां कमी आती है तो क्या कहते हैं आप? दर्द हो रहा है बहुत, मेरे कमर में भी दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाओ। तो आपने जिस्म को अहम समझा तो आप डॉक्टर को दिखाने चले गए। क्यों? आपके नजदीक जिस्म की अहमियत है क्योंकि जिस्म नजर आ रहा है, लेकिन आपके नजदीक रूह अहम नहीं है। और याद रखिए, जिस्म तो डिकम्पोज हो जाएगा आपका कब्र में जाके, सिवाय चंद लोगों के। जिस्म तो खत्म होना है, आखिर में बाकी रहने वाली चीज यही है,
ये बाकी रहेगी, ये हमेशा चलेगी, ये आपके साथ हमेशा रहेगी। अरे समझ में आ रही है मेरी बात? तो आप वो चीज जो 60-70 साल में खत्म हो जा रही है, आप उसके लिए दिन रात एक किए दे रहे हैं, और करना चाहिए, इसका इनकार नहीं है। मेहनत करना है, दुनिया में कामयाबी हासिल करनी है, हमें यानी अच्छे कारोबार सेट करने हैं, बहुत अच्छे और ऊंचे ओहदों पर पहुंचना है, अल्लाह के दीन की खिदमत करनी है, दीन को सरबुलंद करना है, अपना माशी और अपना जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको मेंटेन करना है, ये सारी बातें बराबर हैं। लेकिन फिर भी ये आपकी मौत पर खत्म हो जाने वाली चीजें हैं। वो सूरत, वो चेहरा, वो आपका मुखड़ा जिस पर आपको बड़ा फख्र है कि ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, बिल आखिर 40-45 साल में जाकर उस चेहरे पर झुर्रियां पड़नी है, आपके बाल सफेद होने हैं, आपका जिस्म कमजोर होना है, ये सारी चीजें होनी है कि नहीं होनी है बताइए? ये सब होना है। तो फिर जब वो चीज खत्म होने वाली है, उस पर तो इतनी मेहनत, और वो चीज जो सदाबहार है, जो आपके साथ यहां से फिर जो सफर शुरू होगा मरने के बाद का, फिर वो सारे जलवे उसी के होने, उस पर कोई मेहनत नहीं। ये हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है। समझ में आ रही है बात मेरी? तो इनमें से किसी भी चीज की डेफिशिएंसी हुई, नमाज नहीं पढ़ी, रूह कमजोर हुई, रमजान आया, रोजा नहीं रखा, रूह कमजोर हो गई, रोजाना कुरान पाक नहीं पढ़ रहा है या कुरान ही पढ़ा हुआ नहीं है, रूह कमजोर है इसकी, अल्लाह की याद और अल्लाह के जिक्र की तौफीक नहीं मिल रही है, रूह कमजोर है इसकी। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह कुरान में फरमाता है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। उलमा ने लिखा है कि जब अल्लाह किसी को याद करता है तो वो उस आदमी को या उस औरत को, उस लड़के को या उस लड़की को खुद को याद करने की तौफीक दे देता है। जब आपको जिक्र की तौफीक मिले, जब आपको कुरान की तौफीक मिले, जब आपको सजदे की तौफीक मिले, जब आपको नमाज की तौफीक मिले, जब आपको दुआ की तौफीक मिले, जब अल्लाह की याद आपको आए और आप अल्लाह को याद करने लगे, इसका मतलब यह है कि वो आपको याद कर रहा है, वो आपको याद कर रहा है। और आपको दिन भर अल्लाह की याद नहीं आ रही, आपको दिन भर नमाज की तौफीक नहीं मिल रही, आपको दिन भर कुरान पाक पढ़ने का एक सफा ये आपको मौका मैसर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो आपको याद नहीं करता है। और अगर वो आपको याद नहीं करता है तो आप बेऔकात हैं, आपकी कोई मुसलमान की कोई औकात नहीं है। इकबाल ने कहा था अपनी मिल्लत को कयास अक़वाम मगरिब पर न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, यानी खुद को दूसरों की तरह मत गिना करो कि वो तो खुदा को भूले हुए हैं तो भी तरक्की कर रहे हैं। हाँ वो तरक्की करेंगे, वो आगे भी चले जाएंगे, जा रहे हैं, बहुत आगे जाएंगे, लेकिन तुम खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, तुम अगर मुसलमान नहीं बने तो तुम दर दर के भिखारी बनोगे और तुम सारी जिंदगी दूसरों की यानी कहते टुकड़ों पे जिंदगी गुजारने वाले बनोगे। एक मुसलमान की सही हैसियत यही है कि वो मुसलमान बन कर रहे हैं। हाँ मैं मुसलमान हूं, क्या बात है, मैं ईमान वाला हूं भाई, मेरे तकाजे हैं, मेरी रूह का एक तकाजा है, मुझे वो पूरा करना है। आपने देखा होगा दुनिया के एंजाइटी, डिप्रेशन, फलाना, मौत, खुदकुशियां। मुझे एफएस मेडिकल कॉलेज में एक नौजवान मिला, मुझसे कहने लगा, वो एक हमारे दोस्त ने मुलाकात करवाई, बड़ा दुबला पतला कमजोर। मैंने कहा खैरियत है, क्या बात है? तो हमारे दोस्त ने तारुफ करवाया, डिप्रेशन में चले गए थे। मैंने कहा मुसलमान डिप्रेशन में चला गया, ये एक बड़ा सवाल है। कहने लगा कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला था, खुदकुशी करने वाला था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ये कैसी बात कर रहा है, ईमान वाला भला खुदकुशी करेगा? उसके लिए यह है जो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नहीं मिला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो आगे आगे बढ़ गए। नंबर पूरे, यानी हमें पूरी ताकत लगानी है कि हमारे 80+ आए, 79 रह गए, अब उसी पर रो रहे हैं, 79 रह गए, 79 रह गए। मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नहीं मिला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो आगे बढ़ो, सकता है कुछ और काम लेना और लगा, आगे बढ़ जाओ। फिर अपने आप काम शुरू कर दिए। अरे मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो रूह की बेटा जो भी डेफिशिएंसी आपके अंदर होगी, आप उलझन, आप अपने अंदर अगर इस बात को फील कर रहे हैं कि आपको अकेले में अच्छा नहीं लगता, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अकेले अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल सही सही बताना, हाथ उठाओ कि अकेले में मजा नहीं आता। अरे यार कोई होना चाहिए था, कोई साथ हो, बैठे, दोस्त, गपशप लगे। कितने लोग हैं? सही सही हाथ उठाओ जल्दी से कि मुझे अच्छा, हाँ शाबाश। और बताइए, झूठ नहीं बोलते? हाँ हाँ हाँ। और बताइए, हाँ और बताइए, नहीं सही से बताओ, इसमें कोई है सुनी, मैं फिर आगे की बात करूंगा ना। हाँ हाँ। और बताइए, जरा ऊपर हाथ करके उठाएं ताकि मुझे पता चले। हाँ 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 ये। और बताइए, आप लोग नहीं हैं, आपको अकेले में अच्छा लगता है? हाँ
अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, अब जो लोग जिनको अकेले में अच्छा नहीं लगता है वो अपना जायजा लें, अकेले में क्या फील करते हैं, वो क्या चाहते हैं। अरे यार बोर हो रहे हैं, बोर बोर, मुसलमान बोर, उसके पास इतना टाइम है कि वो बोर हो जाए? नहीं नहीं, कभी नहीं, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी, अभी बहुत काम करना है। हमारे पास कोई आ जाता है तो हम कहते हैं सुभान अल्लाह माशाअल्लाह आइए, और चला जाता है तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है, चला गया। मैं बिल्कुल अकेले में, इतना मुझे मज़ा आता है रहने में। और आजकल जो है बीवी बच्चे नहीं है मेरे, ठीक है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, छुट्टी भी चल रही है, मैं पूरा पूरा दिन सिवाय नमाज के घर से निकलता ही नहीं हूँ। मेरे बराबर में मेरी मेज़ लगी हुई है, दूसरे कमरे में किताबें लगी हुई हैं, इधर मेज़ लगी हुई है, पढ़ता रहता हूँ। जब पढ़ना हो जाता है किताब रख देता हूँ, थोड़ी देर जिक्र कर लेता हूँ, फिर थोड़ी देर कोई मैसेज वगैरह आया वो चेक कर लिया, फिर रख दिया, फिर उसके बाद किताब तस्बीह रख दी, फिर पढ़ना शुरू कर दिया, फिर लिखना शुरू कर दिया, फिर उसे रख दिया, फिर पढ़ना शुरू कर दिया, फिर जिक्र शुरू कर दिया, फिर कुरान। पूरा दिन मुझे तो पता ही नहीं चलता कब दिन निकल जाता है। तो कोई आ जाए तो सुभान अल्लाह, आइए तशरीफ लाइए माशाअल्लाह, और चला गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप चले गए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ, ऐसा रहना चाहिए, कोई टेंशन नहीं। जिंदगी में आपका स्टेटस, ये जुमला याद रखिएगा, आपका स्टेटस ये होना चाहिए, यहां पर आपको अपने आप को पहुंचाना है कि जहां पर किसी के आने और किसी के जाने का फर्क और इंपैक्ट आपकी जिंदगी पर ना पड़े। कोई आ गया तो कहे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, और चला गया कहना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है चला गया। समझ में आ गई बात? ये आपकी तालिब इल्मी का सबसे बड़ा गुर है। अगर आप ये सोचें वो चला गया मेरा क्या होगा, वो आ गया मेरा क्या होगा, मेरा दोस्त था मेरे साथ पढ़ता था या वो चला गया, तो इसका मतलब अभी आप कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। समझ में आ गई बात? फिर लौटिए अपनी जगह पर। ये सारी चीजें नहीं होंगी तो रूह बीमार है। रूह बीमार जब होगी तो कई चीजें पैदा होंगी। नंबर 1, इबादत का शौक निकल जाएगा, सजदों में मजा नहीं आएगा, नमाज में मजा नहीं आएगा, जिक्र में मजा नहीं आएगा, तिलावत में मजा नहीं आएगा, इसकी तौफीक भी नहीं मिलेगी। नंबर 2, गुनाह करने का शौक पैदा होगा। ये निशानी और सिम्टम्स है कि गुनाह करने का शौक पैदा हो रहा है, इसका मतलब ये कि रूह बीमार है, रूह बीमार है। नंबर 3, तीसरी चीज जो पैदा होगी वो ये होगी कि आप तनाव का, उलझन का, डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का शिकार होने लगे। आप देख लीजिए सारी दुनिया के अंदर ये चीज है। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इंसान के दिल के अंदर एक जगह और एक गोशा और एक हिस्सा ऐसा है जो सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही भर सकता है। अल्लाह का जिक्र न किया जाए वो खाली रहता है, वो खाली रहेगा तो आदमी परेशान होगा। सारी दुनिया इसीलिए परेशान है। चौथी चीज जो पैदा होगी वो ये पैदा होगी कि आप अपनी जिंदगी में रूह की कमजोरी की बुनियाद पर कभी भी दीनी एतबार से कोई बड़ा काम करने के लायक नहीं होंगे। एक तालिब इल्म था, मिस्र के अंदर पढ़ता था। कैसे काम लेता है अल्लाह ताला को? मिस्र के अंदर पढ़ता था। मिस्र पूरा सेकुलर था, पूरा लिबरल था, अगरचे मुसलमान थे वहां पर। तो वो तालिब इल्म पहुंचा, उस तालिब इल्म ने वहां जाकर पहले दिन पूछा कि ये बताइए कि भाई यहाँ पर कोई जगह है नमाज पढ़ने की? उन्होंने कहा यहाँ नीचे तहखाने में एक कमरा है, वहाँ जाके पढ़ लो नमाज। तो वो नीचे कमरे में गया, कमरा भरा हुआ था गंदगी से और पता नहीं क्या क्या हो रहा था वहाँ पर। तो उसने कहा कि भाई ये तो बहुत गंदा कमरा है यार, क्या हो रहा है ये सब है, तो बस अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो वो बाहर निकल के आया तो एक चपरासी था पियोन, उसने कहा साहब फिर कहाँ नमाज पढ़ेंगे? कहा वो मुझे जहाँ पढ़ना होगा पढ़ लूंगा। वो एक जगह पहुँचा, 2-4 खंबे थे, वहां खड़ा हुआ, उसने पहले अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उसने अजान दी, अजान के बाद बैठ गया, सुन्नत पढ़ी, सुन्नत के बाद फिर तकबीर गई, खुद खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर। एक दिन हुआ, लोग हंसने लगे, देखो ये नमाज पढ़ रहा है, देखो। ऐसा हाल था मिस्र में। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, रकीबों ने रपट लिखाई जा जा के थाने में, अकबर खुदा का नाम लेता है इस जमाने में। शायर थे, उन्होंने कहा। दूसरा दिन हुआ, उसने फिर अजान गई, फिर खड़ा हुआ और फिर नमाज पढ़ना शुरू कर दी, कोई नहीं आया। तीसरे दिन जो है वो जो पियोन था वो अकेले पढ़ता था, उसके अंदर हिम्मत हुई, वो आगे खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर। 1 हफ्ता 2 हफ्ते गुजरे, 2 टीचर आ गए, वो खड़े हो गए। 4 हफ्ते गुजरे, 7-8 लोग खड़े हो गए, उन्होंने नमाज शुरू कर दी। वाइस चांसलर ने बुला लिया, तुम ये जो कर रहे हो ये यूनिवर्सिटी का स्टेटस इसको मतलब मंजूर नहीं करता है, तुम क्या कर रहे हो, हमारी यूनिवर्सिटी की बदनामी है। उसने कहा मैं मुसलमान हूँ, मुझे नमाज पढ़नी है, उसका इंतजाम करें। तो उसने कहा कि ठीक है, एक कमरा मस्जिद के नाम से बना दिया जाता है, आप वहां जाकर नमाज पढ़ें। वो पहला दिन था जब वो कमरा बना, और उसके बाद मिस्र की जितनी यूनिवर्सिटीज थी वहां पर सारे तलबा ने इसी वाक़े को बुनियाद बनाकर कहा कि उस अगर यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर
अगर मस्जिद बन सकती है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकती है। चुनांचे सब के सब यूनिवर्सिटी के जितने कैंपस थे, ये जितनी जगह थी, सब में मस्जिद वहां पर बना दी गई। इसका नाम होता है दीन का काम लेना। तो बेटा जब रूह बीमार होगी ना तो कोई काम नहीं कर सकते हो। समझ में आ गई बात। तो अब ये इस पर तो हमारा बड़ा फोकस है, वीडियोस की वीडियोस आ रही हैं, विटामिन ई की डिफिशियंसी कैसे कम की जाए, चेहरा गोरा कैसे किया जाए, चेहरे की रंगत कैसे संवारी जाए, और कॉफी बना लो, कॉफी में ये मिला लो, और हल्दी लगा लो, और मुंह पे लगा के लेटे रहो, और ऐसे करके खीरे आंख पे लगा दो, और ऐसे कर लो, और यूं कर लो, और यूं हो जाएगा। और ये आपने देखा होगा ना। लेकिन कभी इस पर कोई बात नहीं होती कि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी रूह, तुम्हारा दिल बीमार है, ये लग नहीं रहा है, ये पढ़ाई में नहीं लग रहा है, बेटा इसका क्या इलाज है। मेरे पास एक बच्ची का वो आया मैसेज, कह रहे कि मेरे चेहरे पे दाने बहुत हैं और मैं उसको जो है मतलब सब इलाज करा लिए मैंने, वो सही नहीं हो रहा है। मैंने कहा वो तो बहुत आसान इलाज है। इन्हें क्या, मैंने कहा इलाज ये है कि आपको ये करना है कि आपको नमाज पढ़नी है, 2 रकात नमाज, और 2 रकात नमाज में जब आप सजदे में जाएंगी तो हर सजदे में आपको 31 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है। कितनी मरतबा? और रोजाना 1-1 मरतबा बढ़ाना है। आज 31, कल 32, 33, 34, 35 ऐसे करके बढ़ाते चले जाना है। और नियत ये करनी है कि ए अल्लाह अपने करम से, अपने फजल से मुझे अपने ख़ास दरबार से, अपनी ख़ास रहमत से मुझे नूरानियत अता फरमा दीजिए, मेरी इस बीमारी को दूर कर दिए। ठीक है। वो पता नहीं चली गई थी किसी डॉक्टर के पास, उसका नाम लेना मुनासिब नहीं, इतनी सारी दवाइयाँ दी थी उसने। और मैंने कहा सदका भी करो, पानी ज़्यादा पियो, अल्लाह से दुआ मांगो, मुनक्का वगैरह इसका भी इस्तेमाल करो। उसका 1 हफ्ते के अंदर मेरे पास मैसेज आया, कह रहे हैं कि सर जितने मेरे चेहरे पे स्पॉट और दाने थे वो सब ख़त्म हो गए। मैंने कहा और उसके बाद आपने नमाज पढ़ना छोड़ दी है। कह रहे हाँ ये तो सही है। कह रहे हाँ ये सही है। मैंने क्यों छोड़ दी? कह रहे वो सही हो गए तो छोड़ दी। इंसान ऐसे ही है। आखिरी बात क्लियर हो गई। अब हम लौटना है और आखिर पे आ रहे हैं अपने। तो बेटा ये समझ में आ गई, तो इसको तो करना ही करना है वरना रूह बीमार हो जाएगी। एक बहुत बड़ा यहां पर और मैं लिख दूं या आपको बता दूं, दीन का इल्म हासिल करना ये इंसान की जिंदगी में रूहानियत के आने का सबसे बड़ा जरिया है। कल इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों को जोड़ा था आगरा में, तो मैं वहां गया था, तो उनसे बात हुई। तो मैंने कहा बेटा अगर आपको जावा नहीं आता है, CS में थे वो, आपको जावा नहीं आता है तो आप CS, कह रहे सर हमारे यहाँ तस्वुर ही नहीं जावा के बगैर आगे बढ़ जाए। तो मैंने कहा एक बात बताओ कि अगर जावा के बगैर CS में आगे नहीं बढ़ सकते, या आपके जो कोर सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ा जाए, मान लीजिए किसी का फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, और आपने मैथ छोड़ दी और फिजिक्स और केमिस्ट्री पे मेहनत की, तो आप पास हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो फिर मुझे ये बताइए बेसिक्स आप सीखे बगैर आगे कैसे बढ़ सकते? दीन जब आपको मालूम ही नहीं होगा कि क्या है, तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे और क्या करने को तैयार होंगे? दीन मालूम होना चाहिए ना। आपको वेव क्लास की अहमियत मालूम है तो आप वेव क्लास पढ़ने आए ना। लेकिन अगर आपको वेव क्लास की अहमियत मालूम नहीं होगी या नहीं होती तो आप आते पढ़ने के लिए? आपने पहले रिजल्ट देखे, आपने साइन बोर्ड देखे कि साहब इतने बच्चों का एडमिशन हुआ और यहां पर ये सर है, जाहिद सर है, निजाम सर है, और जो भी इनका पूरा स्टाफ है, ये सब मेहनत कर रहे हैं लगातार और इसके नतीजे सामने आ रहे हैं। तो आप इंस्पायर हुए, आपने कहा नहीं भाई यहां जाना चाहिए। आप आए, आपने पढ़ाई शुरू की, कल इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा। तो आपको जब पता चली अहमियत तभी तो आए। तो जब आपको बेटा दीन ही नहीं मालूम होगा तो फिर आपके लिए क्या रखा हुआ है? आप कहेंगे दीन क्या है? आपसे कहा जाएगा इस वक्त तुम्हारे लिए नमाज जरूरी है और ये काम बाद में करना। आप कहेंगे नमाज में क्या मिल रहा है मुझे? आप नमाज छोड़ देंगे, अपने काम में लग जाएंगे। रोजा रख लो बेटा, नहीं मैं पढ़ने जाता हूँ, रोजा बहुत मुश्किल है, मैं नहीं रख पाऊंगा। आप रोजा छोड़ देंगे क्योंकि उसकी अहमियत नहीं है। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही है? तो इसलिए अपनी रूह को बीमारी से हमको बचाना है और इन चीजों पर मेहनत कर रही है। और उसमें जो सबसे आखिर में लिखने जा रहा हूं मैं, इल्म दीन का इल्म, ये सबसे बड़ी चीज है। बेस नहीं मालूम यार, बेस नहीं मालूम। एक साहब मेरे पास आए और आकर कहने लगे, मैंने कहा भाई जोहर का वक्त हो गया है, चलो नमाज पढ़ते हैं। तो हम नमाज के लिए खड़े हुए, उनकी दाढ़ी भी थी। मैंने कहा चलिए आप तकबीर कहिए। वो तकबीर कहने के लिए खड़े हुए, उनको तकबीर नहीं आती। कह रहे अल्लाह अकबर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्या अलल फलाह। क्या हो रहा है? मैं हैरान था उसे देख के। मैंने कहा भाई खुदा के वास्ते अल्लाह के लिए मेहनत करो अपने ऊपर, जैसे आप, और ये आपकी पढ़ाई 8 घंटे की, और दीन
या इल्म दीन की मेहनत सिर्फ रोजाना आधे घंटे की, इससे ज्यादा नहीं, आधा घंटा अपने ऊपर लगाना शुरू करो, सीखना शुरू करो, रोजाना सीखना शुरू करो, जिससे तुम्हें अच्छा लगे उससे सीखना शुरू करो, क्योंकि बेटा अल्टीमेटली काम आने वाली चीज आखिर में यही है। बाकी दुनिया के लिए तो अल्लाह का शुक्र है, आप मेहनत कर ही रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं। अब हम आते हैं इस पर कि यानी वो जो मैंने बताया था मौत, और मौत में किसी को तकलीफ ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है। अब उस पर बात करके बात पूरी करते हैं। वो ये है कि जब एक इंसान इस रूह पर इस पूरी लाइन से, और भी बहुत लंबी लिस्ट है, मेहनत करता है, तो उसकी ये जो रूह होती है, आप ये दोनों रूह मिला के ये जो पूरा नफ्स नातिका है ये मजबूत हो जाता है, या ये कहिए कि उसकी रूह रब्बानी जो होती है ये मजबूत हो जाती है, ताकतवर। भाई आप अपने जिस्म का ख्याल रखेंगे, बॉडी बनाएंगे, सप्लीमेंट लेंगे, फलाना लेंगे तो आप मजबूत हो जाएंगे, और नहीं लेंगे तो कमजोर रहेंगे। क्लियर बात है। ऐसी रूह को आपने मजबूत कर लिया तो ये रूह रब्बानी जो है ये ताकतवर हो गई, मजबूत हो गई, और ये वाली जो रूह हैवानी है ये इसके मुकाबले में कमजोर है। अब मौत का वक्त आया, कहा भाई चलो अब चलना है, तो ये दोनों रूहें निकलती हैं। तो जो रूह रब्बानी होती है, सबसे अहम पॉइंट है, ये रूह रब्बानी रूह हैवानी से कहती चलो भाई चलना है, चलने का वक्त है। अब पता चला ये तो मजबूत है बहुत, हमने खा के बादाम, मुनक्के, पिस्ते, ये वो फलां सप्लीमेंट, इसको कर रखा है ताकतवर, इसको कर रखा है हेल्दी, और रूहानियत ये जो रूह रब्बानी, इस पर कोई मेहनत, ना रोजा, ना ज़कात, ना हज, ना तिलावत, ना सिला रहमी, ना इल्म दीन का हासिल करना, ना अल्लाह की याद, ना अल्लाह का जिक्र, ना सजदे, ना रुकू, ना तिलावत, ना इबादत, ना इनाबत, कुछ नहीं है जिंदगी में। तो ये बेचारी है बिल्कुल दुबली पतली कमजोर। अब रूह रब्बानी कमजोर है, रूह हैवानी बहुत मजबूत है। अब ये कहती चलो भाई चलना है। अब कमजोर आदमी अगर मजबूत को खींचेगा तो कैसे खींचेगा? भाई एक तरफ 150 किलो का आदमी हो, एक तरफ आप हो, आप उसे खींचेंगे, चल भाई, यही तो होगा, ताकत लगेगी खींचने में। जब ताकत लगेगी तकलीफ होगी। यही वो तकलीफ है जो बहुत से लोगों को मरते वक्त महसूस होती है, क्योंकि उन्होंने इस पर तो बहुत मेहनत कर ली है, बॉडी बना ली है, फलाना कर लिया है, और ये वाला पूरा का पूरा कोर खाली पड़ा हुआ है हमारा। इसके खाली होने की वजह से अब मौत के वक्त की तकलीफ है। आप देख लीजिए नॉर्मली लोगों को अक्सर मौत के वक्त तकलीफ होती है, इसीलिए क्योंकि इस वाले पार्ट पे मेहनत नहीं है। जिन्होंने इस वाले पार्ट पे मेहनत कर ली होती है, ताकतवर इसको बना लिया होता है, तो ये वाला कमजोर होता है। जब ये वाला कमजोर होता है, ये ताकतवर है। मिसाल के तौर पे ये हमारे बच्चे बैठे हुए, अब ये दुबले पतले हैं माशाल्लाह, है ना। अब इन्हें मैं खींचूंगा, एक मरतबा में खींच लूंगा, और ये मुझे खींचने आएंगे तो इनको परेशानी होगी। तो मैंने ऐसे करके किया, ये खींच गए। ये है आटे में से बाल निकालना। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? अरे आ गई समझ में बात? इसलिए हमें आज से एक नियत करनी है, और पूरा बात आपको समझ में ना आई हो ना आए, एक चीज पर बहुत मेहनत करनी है, और वो चीज है बैलेंसिंग। यानी इन दोनों चीजों को, रूह रब्बानी और हैवानी, इनको बैलेंस करना है। और बैलेंस करने का मतलब यह है जो मैंने उस दिन समझाया था, हमारे पूरे समाज का मसला ये है, जब वो दीन की तरफ आता है तो वो मस्जिद में चला जाता है। भाई मस्जिद से आ जाओ, पढ़ लो। नहीं मैं मस्जिद अब तो कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है, दुनिया कुछ नहीं है, क्लास कुछ नहीं है, पढ़ाई कुछ नहीं है। अरे भाई अल्लाह के बंदे, दुनिया में रहना है हमें भाई, काम करने हैं, बाइज्जत जिंदगी गुजारनी है। और एक आदमी वो है जो दुनिया में आ गया, उससे कहना भाई नमाज पढ़ ले, उससे क्या होगा? वो इधर चला गया। हमें इन दोनों को बैलेंस मिलाना है, दरमियान मिलाना है। और बैलेंसिंग ये है कि हमारे यहाँ रूह जो हमारी रब्बानी है उसकी भी खुराक हो। हम रोज़ाना सुबह उठकर अल्लाह को याद करके, नमाज पढ़ के, ज़िक्र और तिलावत और इबादत करके फिर हम यहाँ आने वाले बने, मैच्योर बने, अच्छे बने। आपकी इज्जत या आपकी जो वक़ात है वो इसमें नहीं है कि आप जो है दूसरों के तरीक़े इख्तियार करें। आपकी इज्जत इसमें है कि आप अपने लिबास में रहें, आप अपना एक गेटअप बनाएं, आप अपनी ज़िंदगी को उस ज़िंदगी पर लाएं। क्या को यानी दुनिया जो है अपने मजहब के शिआर को इस्तेमाल करने में उन्हें कोई हर्ज नहीं है। और एक मुसलमान बच्चा उसे कहा टोपी रख लो, मुल्ला जी बन जाएंगे यार हम, फिर यही होता है ये नहीं लगाए वो टोपी। मैं एक मोटी सी बात कह रहा हूँ, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा मुसलमान बन करके जिए। सुबह उठें तो अपनी पहली वाली रूह को खुराक दें और दूसरी वाली खुराक को भी न भूलें। पता चला कि बहुत ज़्यादा बुजुर्गी सवार हो गई तो खाना बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया तो पता चला रात में 1 घंटे पढ़ने के लिए बैठे, सर में दर्द होने लगा, तो भी कुछ नहीं कर पाओगे,
है ना। इसलिए दोनों को बैलेंस करें और एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। ये जो बात मैंने आपको पढ़ाई है, इसमें अगर आप गौर व फिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ों के जवाबात आपको अपने आप मिल जाएंगे, बल्कि मिल गए होंगे, उम्मीद यही है मुझे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दोनों सिमतों पर मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने करम से अल्लाह ताला हमें इल्म दीन सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारा नॉर्मल माहौल ये है, जहाँ भी जाओ किसी से पूछो कोई सवाल कर लेता है, हाँ हमारे पास है, अच्छा पता नहीं, ये हमारा नॉर्मल वो है। क्यों है? अगर आप आधा घंटा भी रोज़ देते रहेंगे, 20 मिनट भी रोज़ देते रहेंगे अपने आप को, तो आप पता नहीं कहाँ पहुँच सकते हैं, है ना। जैसे आपको उर्दू आती है, जैसे आपको हिंदी आती है, छोटी छोटी किताबें भी अगर आपने पढ़ना शुरू कर दी, छोटी छोटी किताबें आप क्या, मैं आपको इससे भी आगे बताऊँ, हमारे दोस्त हैं प्रोफेसर अब्दुल्ला, वो IITN है, IIIT इलाहाबाद में। आप उनके जाइए, उनकी किताबें कम मिलेंगी और दीनी किताबें ज़्यादा मिलेंगी। तो वो उनका एक मामूल है, अपने बराबर में किताबें रख ली, है ना, ये इतनी देर पढ़ना है और फिर ये इतनी देर पढ़ना है। तो करने वाला ये भी कर सकता है। वहाँ पूरी IIIT में कोई मस्जिद नहीं है, वहाँ कहाँ मस्जिद होगी, वहाँ तसव्वुर भी नहीं है। तो उस अल्लाह के बंदे ने अपने घर में एक कमरे में मस्जिद बनाई, उसके लिए अपने पास से 50,000 रुपए का कालीन लेकर आया, अपने पास से AC लगवाया उस कमरे में, रोज़ाना लड़कों को जोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर वो मेहनत करता। ये क्या है? उसकी तनख्वाह कम थी, वो कहीं जाके कार ले आता, अपनी नमाज़ पढ़ लेता, लेकिन नहीं, मेरे साथ दीन दूसरों की ज़िंदगी में भी आए, पढ़े, आदमी आगे बढ़े। यही हमारी कोशिश है और यही हमारा एक विज़न है कि आप लोग जो हमारा मुस्तक़बिल हैं, वो जैसे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी दुनियावी तालीम बहुत ताकत के साथ हासिल कर रहे हैं, ऐसे ही हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको इल्म दीन हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ठीक है, अल्लाह ताला आपको भी कबूल फ़रमाए, हमारी इस कोचिंग को कबूल फ़रमाए, हर तरह के शुरूर और फितन से अल्लाह ताला यहाँ के पढ़ाने वालों की, बच्चों की हिफाजत फ़रमाए और इंतहाई कामयाबी के साथ आपको ये दुनिया की ज़िंदगी और मरने के बाद की ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।